और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली को लेकर केजरीवाल का दावा, आपके 7 एमएलए से संपर्क किया गया, विधायक किसी लालच में नहीं है। हमारे पास बातचीत की रिकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है। चुनी सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है, बीजेपी गंदी षड्यंत्र कर रही है। आपकी ओर से यह बयान सामने आया है। एमएलए को 25 करोड़ देने की बात कही गई है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है, एमएलए को बताया जा रहा है केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। तो आपके 7 एमएलए से संपर्क किया गया है और बीजेपी पर जो है गंदी साजिश का आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आपके 7 एमएलए से संपर्क किया गया है और विधायक किसी लालच में नहीं है। हमारे पास बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है और चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश कर रही है बीजेपी। तो एमएलए को 25 करोड़ देने की बात भी कही गई है आपकी ओर से और बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि सरकार गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी पार्टी और एमएलए को 25 करोड़ देने की बात आम आदमी पार्टी की ओर से कही जा रही है। में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनती, वो पैसे देकर, डराकर, धमकाकर, सीबीआई और ईडी के केस करवाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी का यह ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में चला है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया है। और सिर्फ एक बार नहीं, कई राज्यों में तो कई बार विधायकों को खरीद कर, धमका कर चुनी हुई सरकारों को गिराया है। दिल्ली में भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर चुकी है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 चालू किया है, जिसमें उनका इरादा है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस तथाकथित शराब घोटाले के झूठे आरोप में ईडी से गिरफ्तार कराएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों को डरा के, धमका के, पैसे देके विधायकों को खरीद के दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो आज जो हम बार बार देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि केजरीवाल गिरफ्तार होने वाला है, केजरीवाल जेल जाने वाला है, केजरीवाल को ईडी अरेस्ट करेगी, केजरीवाल को सीबीआई अरेस्ट करेगी। और उसके बाद जो समन्स आते हैं उसका सिर्फ एक ही कारण है कि अरविंद केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाकर दिल्ली की ये लोकप्रिय सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के 7 ऐसे विधायक हैं जिनको संपर्क किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा।
हमारे पास एक ऐसे संपर्क की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। उस रिकॉर्डिंग को हम समय आने पर जारी करेंगे। जैसे शेर सिंह डागर वाले केस में रिकॉर्डिंग जारी हुई थी, वीडियो जारी हुआ था, जिसमें देश के सामने आया था कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर दे रहे हैं, उसी तरह से कुछ दिनों बाद रिकॉर्डिंग को भी जारी किया जाएगा। उस रिकॉर्डिंग में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायक को बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और उस गिरफ्तारी के बाद 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदकर 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों को डिफेक्ट करवाकर आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। अजित, दिल्ली को लेकर केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है कि बीजेपी सरकार जो है वहां चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। बात करें आम आदमी पार्टी की तो लगातार आज पहली बार नहीं है, दूसरी बार यहाँ लोटस कमल की दूसरी बात सामने आ रही है। आखिर जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, वही अगर बात करें बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करती है। उन्होंने कहा कि लगातार आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं केजरीवाल को बचाने की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अगर निगम की बात करें, निगम में भी निगम पार्षद तोड़ने की बात कही थी और इससे 2 साल पहले भी एक ऐसी रिकॉर्डिंग सामने आ रही थी जो आतिशी ने अपने विधायक को तोड़ने की बात कही थी कि बीजेपी लगातार कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के विधायक को तोड़ रही है और 30-30 करोड़ रुपया, इस बार 25 करोड़ का मामला सामने आया है। तो देखिए लगातार रिकॉर्डिंग है, लेकिन कभी वो रिकॉर्डिंग मीडिया के सामने नहीं आई है और न ही वो अभी साझा किया जा रहा है। लेकिन आतिशी जो आम आदमी पार्टी की मंत्री भी है, विधायक भी है, उन्होंने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बीजेपी के नेता जो है लगातार बीजेपी को जो आम आदमी पार्टी विधायक उनको तोड़ना चाहती है, लेकिन सत्य कितना है वो अभी सामने नहीं आ रहा है। जब प्रमाण जो बीजेपी तरफ से भी जो उनके सांसद थे, जो उनके विधायकों ने कहा है अगर उनके पास रिकॉर्डिंग है 25 करोड़ की या ऐसा कोई बयान है तो उसको साझा किए और FIR कीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन आरोप जो लगाए जा रहे हैं, अब देखना ये होगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। अजय, आपके 7 MLA से संपर्क होने की बात जो है आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है, क्या वो 7 MLA के कौन कौन से हो सकते हैं? क्या कोई नाम इसको लेकर सामने आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किया गया है? बिल्कुल जी, देखिए अभी नाम किसी का सामने नहीं आया है। जो पहले था वह पहले भी 7 से 8 विधायकों का नाम सामने आया था, लेकिन किसी का नाम सामने नहीं आया था कि हमसे संपर्क किया गया है या किससे संपर्क है, कितने पैसे की बात की गई है। वो खाली कागजों में ही कही गई थी, लेकिन उजागर अगर होता है तो सामने रखना चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी की मंत्री है आतिशी, एक जिम्मेदारी पद पर भी है, उनको खुलासा करना चाहिए किस मंत्री ने या किस नेता ने, बीजेपी के नेता ने आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क किया और तोड़ने की बात कही। अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है कि 7 विधायक तोड़ने के बाद दिल्ली सरकार गिर सकती है? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन बीजेपी लगातार सभी बातों को खंडित करती है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको तोड़ते हैं तो क्या सरकार हम बना पाएंगे? क्योंकि उनके 6 विधायक मौजूद हैं, 7 का तोड़ तो 13 बनते हैं, लेकिन क्या 13 विधायक नहीं? लेकिन यह कि सरासर केजरीवाल को बचाना चाहते हैं। लगातार जो CBI ED जो नोटिस भेजती है उसको समय, क्योंकि अभी और नोटिस भेजा था जो उनको केजरीवाल को जवाब देना है, तो उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस तरह से बीजेपी पर आरोप लगाए गए कि बीजेपी किसी भी तरह से दिल्ली में सरकार गिराना चाहती है और उनके विधायक जो उनको खरीदना चाहती है, लेकिन उनके विधायक ईमानदार है, कोई बिकने वाला नहीं है। जी, आपकी ओर से ये भी कहा गया है कि विधायक किसी लालच में नहीं है और हमारे पास बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन उन्होंने किस आधार पे कही है, क्योंकि जारी तो नहीं की गई है ये रिकॉर्डिंग? लेकिन जो ही अगर विधायक किसी जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें रिकॉर्डिंग की बात करती है, तो मीडिया में वहाँ बैठी है तो उसको ऑनलाइन उनको सुनाना चाहिए। उनके नाम भी उजागर देकर आई है कि आखिरकार ये विधायकों से संपर्क किया गया, उनको साथ में लाना चाहिए था, लेकिन उस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन यह कि समय आने पर हम रिकॉर्डिंग भी सामने देंगे और वो जो कह रहे हैं उनको भी सामने लाएंगे। जो बीजेपी का नेता है जो संपर्क किया है उसको सामने, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं, खाली बयानबाजी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब इसमें यह होगा कि बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई है लगातार कि आतिशी अगर इतना कुछ करती है तो FIR क्यों नहीं कराती है कि विधायक को खरीदने की 25 करोड़ का मामला सामने आता है। एक विधायक को 25 करोड़, तो कितना पैसा बीजेपी के पास है? क्या बच्चा देकर के सरकार बना पाएगी? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। जी अजय, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे।
वहीं अरविंद केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं। वो लगातार पिछले 7 बार से ऐसा ही झूठ बोलते रहे हैं। वो सिर्फ बयान देते हैं और भाग जाते हैं। केजरीवाल ने चोरी की है, कमीशनखोरी की है और ईडी के बुलाने के बाद भी वह नहीं जाते हैं और उनकी चोरी और भ्रष्टाचार पकड़ी जा चुकी है। ये मुख्यमंत्री के तौर पर उनके आखिरी दिन चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज फिर से वैसे ही झूठ बोल रहे हैं जो 7 बार पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे एमएलए को संपर्क किया जा रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। पिछली 7 बार में जब भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इल्जाम लगाया, एक बार भी वो ये नहीं बता पाए कि किस नंबर से फोन आया, किसने संपर्क किया, कहाँ पे मीटिंग हुई, कोई घर पे आया, कोई ईमेल आया, कोई फोन आया, कुछ तो होगा। कुछ नहीं बता पाते, बस बयान देते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा सफेद झूठ दिल्ली की जनता बार बार देख चुकी है अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने चोरी की है, कमीशनखोरी की है, उनके साथ के लोग जेल में हैं और केजरीवाल ईडी के बुलाने के बावजूद भी भाग रहे हैं, पहुंच नहीं रहे ईडी के पास, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है अब सवालों का। भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है वो पकड़ा जा चुका है, चोरी और कमीशनखोरी पकड़ी जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट, कमीशनखोर, चोर मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में याद किए जाएंगे। ये उनके आखिरी दिन चल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। इस प्रकार का झूठ अब जनता समझ चुकी है, वो उनका पाखंड जो है वो उजागर हो चुका है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन का सामना करना चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए। इस प्रकार के झूठों से, इस प्रकार के आरोपों से अब राजनीति उनकी चलने वाली नहीं है। और अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, कपिल मिश्रा ने जो है अब अरविंद केजरीवाल पर जो है झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पिछले 7 बार की तरह इस बार भी उन्होंने झूठ बोला है फिर से। देखिए, कपिल मिश्रा का बयान कर रहे हैं या बीजेपी के और भी नेताओं का बयान कर रहे हैं, उसको पहले से साफ खुला है कि अगर इनके पास सबूत है तो क्यों नहीं ये उजागर करते, क्यों नहीं सामने लाते, क्यों नहीं उन चेहरों को सामने लाते जिन लोगों से संपर्क किया है और किस नेता ने संपर्क किया उसका क्यों नहीं सामने। लेकिन वही है कि कहे तो और चुनाव को लेकर के वही ईडी से सवाल करते हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात कही जाती है। कहीं न कहीं चुनावी मुद्दा है और चुनावी अब समय भी आ चुका है, लोकसभा चुनाव के सामने आ रहे हैं। तो देखिए, कहीं न कहीं 4-5 राज्यों के नाम किसी ने बताए, भारत सरकार नहीं करी, लेकिन दिल्ली के अंदर दोबारा से फिर ये घमासान शुरू हो गया है। यानी कि लगातार कहीं ना लोकसभा चुनाव को जीतते हुए पहले से रणनीति बनाई जाती है, किस तरह से पब्लिक में एक मैसेज दिया जाए। लेकिन नेता कहते हैं कि हम ईमानदार, सच्चे और सच्चाई के साथ काम करते हैं। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं सामने लाते, यह सबसे बड़ा सवाल बनता है। वही कांग्रेस के अध्यक्ष जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है लवली सिंह, वो भी यही कहते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों नाटक करती है, दोनों मिलकर ये काम कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता को हमेशा गुमराह करते हैं, लेकिन सच्चाई काम की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दूसरे ध्यान रखिए, अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन सवालों के अंदर जवाब कितना सही है और कितनी सच्चाई सामने आएगी। अब जी अजय, उन्होंने ये भी कहा है कि वह बयान देते हैं और भाग जाते हैं, तो क्या शराब मामले में जो है खुद को इन्वॉल्व करने या गिरफ्तारी से या ईडी के शिकंजे से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरह के जो है बातें वो जारी करते हैं कि बीजेपी उन पर शिकंजा कस रही है या फिर उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है? देखिए, जो ही जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को 4 बार नोटिस ईडी भेज चुकी है, लेकिन किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया है। लगातार जो उनके तो ऑलरेडी जो मंत्री है जेल में है शराब घोटाले के अंदर, उनके ऊपर और भी आरोप लगाए गए हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात कर लें या अस्पतालों की दवाई की बात कर लें। कई ऐसे मुद्दे सामने आए जो उजागर है, जो सीबीआई की तरफ से भी ईडी की तरफ से भी जो एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन सवाल वही बनता है कि आखिरकार केजरीवाल को ही क्यों और दिल्ली में जनता को क्यों बेवकूफ बनाया जाता है? क्या सवाल को जवाब देने मांगते हैं? क्या बयानबाजी से जनता समझ जाएगी? क्योंकि आज की जनता और पहले की जनता में काफी फर्क है। अब जनता भी जानती है कि आखिरकार अगर कोई गुनहगार होता है, पुलिस बुलाती है तो जवाब देना चाहिए, क्यों भागते हैं? वही बीजेपी के नेता भी यही कहते हैं कि जिसमें आरोप है वो सामने आए, अगर नहीं है सामने सच होगा तो इसका मतलब यह है कि पूरा आरोप जो आम आदमी पार्टी के नेता है, मुखिया अरविंद केजरीवाल पर आरोप है और वो सच्चाई से भाग रहे हैं। यानी कहीं न कहीं वो जो घोटाले उनके पास है, तो यही ईडी लगातार सम्मन भेज रही है और हो सकता है कि एक और ईडी अपनी सम्मन भेजने वाली है और तो उसको लेकर भी सोचा हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास पहले से ऐसे कुछ बयान आते हैं जो पहले उजागर कर दिए जाते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर ये बयानों में कितनी सच्चाई है इसके अंदर। अजय, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के कई बार बुलाने पर भी जो है पेश नहीं हुए, क्या छुपा रहे हैं वो? किस बात का डर है उन्हें? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी लगातार जब ईडी का सवाल आता है वो पहले ही कहते हैं
ये जो नोटिस है वो मेरे लायक नहीं है, इसमें कोई ऐसा संदेह नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसके मैं कोई जवाब दूं। यानी ये तो सिर्फ मेरे बुलाया जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा, यानी कि जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उससे प्रचार के लिए मुझे रोका जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी षड्यंत्र कर रही है ताकि बीजेपी को जो नुकसान होगा, पंजाब की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, तो उनकी बीजेपी सरकार नहीं आई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर वो लगातार कई राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, तो उनके जो प्रचार है, जो लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिलता है, तो उसको रोकने के लिए बीजेपी ये षड्यंत्र कर रही है। यही मुद्दा है कि किसी भी तरह से केजरीवाल को रोका जाए और लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को बाहर, और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए विधायक की बात कर लें, निगम पार्षद की बात कर लें या उनके संपर्क होने की बात कर लें, तो लगातार वही मामला सामने आता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। देखना अब ये होगा, अगर आतिशी बीजेपी ने कहा कि आतिशी के पास कुछ सबूत है, वो चेहरे हैं या रिकॉर्डिंग है, तो उजागर कर FIR कराए जाके उससे भूखे खंड उजागर सच्चाई सामने आएगी। लेकिन अभी सिर्फ बयानबाजी की जा रही है, अब सच्चाई क्या है ये तो समय ही बता पाएगा। जी अजय, हमारे साथ बने रहिए आप। और इसी के साथ जो है सादिक खान भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सादिक, कपिल मिश्रा ने हमला किया है अरविंद केजरीवाल के बयान पर। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त है और हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, जो ही लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 4 समन भेजे, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो लगातार आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल मिश्रा ने खासतौर पर कहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं, किस चीज का अरविंद केजरीवाल को डर है। पीछे हमारी बात भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुई थी, वीरेंद्र सचदेवा ने भी यही कहा था कि आखिर जो डर है, जिसे डर होता है वही भागता है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल यहाँ भागते हुए नजर आ रहे हैं। जी अजय, अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, क्या लगता है वो गिरफ्तारी से भाग रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सच्चाई है, अगर अरविंद केजरीवाल कसम खाते हैं मैं ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदारों की बयानबाजी चलती है, अगर ईडी बुला रही तो उनको जवाब देने की क्या आवश्यकता क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि पहली बार जवाब देने का तो ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन जब लगातार हम नोटिस पे नोटिस जा रहे हैं, उसके बाद वो जवाब नहीं दे रहे हैं और लगातार कोई ना कोई बहाना बन के या तो बाहर चले जाते हैं या किसी पार्टी में चले जाते हैं या गैर बाहर चले जाते हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि यार कहीं ना कहीं जो आरोप है वो सच्चाई है। कुछ ऐसे आरोप सामने आए हैं जो केजरीवाल के खिलाफ है, लेकिन केजरीवाल उनका जवाब नहीं देना चाहते। अगर देते हैं तो कहीं ना उनकी गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी होगी तो जेल जाएंगे, क्योंकि उनके सहयोगी जो पहले से ही 2-3 लोग अंदर हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार केजरीवाल क्यों डर रहे हैं, क्यों नहीं जनता के सामने आते कि मैं ईमानदार हूँ, सामने कहूँगा, खुले में अगर बात करनी खुले में बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल अपने सवालों से भागते नजर आते हैं। जी, और अजय बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सादिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और केजरीवाल पर एक बार फिर से जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार देखने को मिल रहा है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।